हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बिहार शिक्षक भर्ती चाहे TRE 3 हो या 4 हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। TRE 3 का जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर 1st to 5th 6 to 8 9 to 10 11 to 12 की यहाँ पर तिथि क्या रहने वाली है एग्ज़ाम की, वो भी मैं बताऊँगी। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अटेम्प्ट्स और BEd जिन्होंने किया है, क्या 1st to 5th में वो अप्लाई कर पाएंगे, तो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एकदम सटीक आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि BPSC TRE 3 या TRE 4 इससे लेटेस्ट अपडेट जो भी प्राप्त होता है वो आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या अपडेट आई है। ये देखिए, ये आज की खबर है, आज की अपडेट दी गई है कि 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। अब देखिए यहाँ पर क्या अपडेट दिया है इन्होंने। देखिए 15 मार्च को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी, दोनों पालियों का, शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड, ये आप सभी को पता है। तो अब यहाँ पर देखिए अपडेट क्या है कि अब सभी परीक्षाएं होंगी एक साथ। EOU कर रहा है अनुसंधान, और उसके बाद चुनाव बाद परीक्षा एवं 15 दिनों में परिणाम घोषित करने की तैयारी। यानी कि चुनाव के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, डेट क्या होगी वो भी मैं बताऊंगी। और इसके बाद इन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर भीतर आप लोगों का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक साथ परीक्षा लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पर और क्या दिया गया है वो मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 यानी TRE 3 की बात हो रही है। पुनर्परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दी गई है, और TRE 3.0 अब 5 जून के बाद होगी। समझ लीजिए 5 जून के बाद इन्होंने बताया है। गत 15 मार्च को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण 20 मार्च को रद्द कर दी गई थी। आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने बताया कि चुनाव के दौरान परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसको देखते हुए अब चुनाव बाद परीक्षा कराने की तैयारी है। और 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित मामलों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई थी, और गिरोह के साथ यहाँ पर पहुँच गए थे। जो परीक्षा प्रश्न पत्र आपका लीक हुआ था वो परीक्षा से पहले ही संगठित गिरोह के पास पहुँच गए थे, और इस मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से अनुसंधान एवं कार्रवाई की जा रही है, और BPSC सूत्रों के अनुसार पुनर्परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। तो आप देखिए यहाँ पर जून के तीसरे सप्ताह में होगी, यानी कि जैसे ही आपका चुनाव होगा, क्योंकि चुनाव में सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी, तो यहाँ पर चुनाव के दौरान एग्ज़ाम आपका होना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव के बाद आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है, और 15 दिनों के भीतर भीतर आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। एक साथ चरणबद्ध रूप से पहले से 5वीं 6वीं से 8वीं 9वीं से 10वीं एवं 11वीं से 12वीं की परीक्षा ली जाएगी। देखिए ये एक साथ ही परीक्षा लेने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव की वजह से परीक्षा टाल दी गई है, और नहीं तो आपका परीक्षा कभी भी हो सकता था, पहले ही हो जाता, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ने अभी टाल दिया है इसको। और पुनर्परीक्षा को लेकर BPSC की शिक्षा विभाग के साथ बैठक हो चुकी है। परीक्षा के 15 दिनों के भीतर परिणाम जारी करने का लक्ष्य है। BPSC की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर 87,774 पदों के लिए 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और पहली पाली में 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा में 1,60,000 और दूसरी पाली में 2,14,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। राज्य के 26 जिलों में 415 केंद्र बनाए गए थे। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून के तीसरे सप्ताह में हो सकता है, और परीक्षा तिथि आपकी कभी भी घोषित की जा सकती है। तो अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे देखिए क्या अपडेट है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कहेंगे कि तीसरे सप्ताह में अगर पेपर होगा भी तो किस डेट तक संभावना है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगी। देखिए तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभव है। जून में पूरा यहाँ पर लगा हुआ है कि आयोग की जून में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो देखिए 7 से 15 जून के बीच परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। बहुत बड़ी अपडेट है ये। आप लोग जैसी भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल अब जी जान लगा दीजिए, और यहाँ पर 7 से 15 जून के बीच आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो
अगर यहाँ पर 7 कहा है तो आप 7 लेकर चलिए, इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। डेट आगे बढ़ जाए लेकिन तैयारी अच्छी हो तो वो सही रहेगा। यहाँ पर आप आगे डेट बढ़ने की वो बिल्कुल यहाँ पर संभावना नहीं है। इस बीच में परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी परीक्षा बहुत लेट हो चुका है। तो अगर चुनाव नहीं होता तो आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया होता। तो पेपर लीक के कारण 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा रद्द की थी, और यहाँ पर इन्होंने बता दिया इतने पदों पर। तो यहाँ पर TRE 3 की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जून में परीक्षा कराने का कारण एक और है। यहाँ पर आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा चल रहा था, उसके बाद कई जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर इस बीपीएससी TRE में भाग लेना चाह रहे थे, तो वो भी अब इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो ये भी एक कारण है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर हटवाया जा रहा था। ये पूरी प्रक्रिया जो आपके एग्ज़ाम के दौरान हुई थी पेपर लीक के मामले में, उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। तो इस स्थिति में थोड़ा बदलाव आयोग शिक्षा विभाग सुविधा के अनुसार कर सकता है। परीक्षा के लिए काफ़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का चयन करना होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी, और ये पेपर लीक के मामले से क्या हो गया, रद्द हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि तीसरे चरण की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में होगा, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई थी, इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी। वहीं कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन भी किया है। तो अभी तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगेगी चुनाव में, और यहाँ पर आपको पता है ये भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी समय देना चाहिए। इसलिए ये परीक्षा जो है आपका 7 से 15 जून के आसपास हो जाएगी। इसमें 1-2 दिन की यहाँ पर अगर बदलाव हो तो देखने को मिलेगा, लेकिन जून के बाद ये परीक्षा नहीं, जून में आपका 15 जून से पहले पहले ये परीक्षा हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट है, और भी कोई अपडेट चाहिए तो बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों को मैं सूचित करूँगी। बीएड को लेकर के बात कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर मैं अटेम्प्ट की बात करूँ तो पता है आपको 5 अटेम्प्ट देने हैं, आपको 5 अटेम्प्ट आपको ये एग्ज़ाम में बैठना है। और यहाँ पर जिस भी कक्षा 1st to 5th में अगर आपने मान लीजिए 2 अटेम्प्ट दे दिया है, तो अभी भी आप इसमें यहाँ पर आपको जो है 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। तो इस हिसाब से सब में आपको यहाँ पर 5 अटेम्प्ट मिलता है। इस तरह से अटेम्प्ट काउंट होता है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन की बात अभी चल रही है। अगर आपका ये जो दोबारा से एग्ज़ाम होता है, अगर यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इस पर भी बातें चल रही है। बीएड के बारे में जान लेते हैं कि कौन अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं 1st to 5th में क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या अपडेट है वो हम देख लेते हैं। देखिए बीएड डिग्री धारक पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और उन्होंने बताया कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। अब किन की नहीं जाएगी वो देख लीजिए। यहाँ पर इन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के लिए 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियां पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसले आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों को की नौकरी बनी रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियाँ कायम रहेगी, लेकिन उसके बाद जिनकी भी भर्तियाँ हुई है 1st to 5th के लिए वो मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका जो TRE 3 TRE 4 होगा उसमें आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट बता दिया जाएगा कि आप भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे 1st to 5th के लिए अगर आपने बीएड किया है। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आज तक जितने भी अपडेट आपके बीपीएससी TRE से थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी कीजिए। मिलती हूँ अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।